ट्वेल्थ मैथमेटिक्स पार्ट 1 का मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे। इससे पहले हमने 1.1 के लिए रिक्वायर्ड जो भी डेटा था 1.1 एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है पूरे एक वीडियो में। क्लियर। तो हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे। उसके लिए जो थ्योरी रिक्वायर्ड है उसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे और 1.2 भी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। तो देखो 1.2 में हमें ट्रुथ टेबल निकालने होते हैं। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या, उसकी वैल्यूज़ को हमने इससे पहले क्या निकाला, ट्रुथ वैल्यू निकालना सीखा। क्लियर। ट्रुथ वैल्यू एक तो ट्रू होती है नहीं तो फॉल्स होती है। अब इन सब का कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें, जिसका टोटल मतलब ऑल पॉसिबल कंडीशंस के लिए चेक होगा। तो इसमें जो भी स्टेटमेंट्स पैटर्न होते हैं इनका ट्रुथ टेबल निकाल के हमें उनका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो ये एक्चुअल में 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर। तो ये ट्रुथ टेबल में टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी इस जैसी कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो टॉटोलॉजी का मतलब होता है अगर इन सब का आंसर सबके सब ट्रू आएंगे तो टॉटोलॉजी रहेगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या, सबके सब अगर फॉल्स आएंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। और सब अगर कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या, अगर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हो, कहीं पे ट्रू हो कहीं पे फॉल्स हो, दोनों अगर दिखे आपको, ट्रू भी दिखे फॉल्स भी दिखे तो हम बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। सिर्फ फॉल्स दिखे तो बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, और सिर्फ ट्रू दिखे तो बोलेंगे टॉटोलॉजी। बहुत सिंपल है। टॉटोलॉजी ट्रू, कॉन्ट्रडिक्शन फॉल्स, कॉन्टिजेंसी ट्रू और फॉल्स दोनों चलेंगे। क्लियर। तो बस आपको कुछ नहीं करना। इनके डेफिनेशन पार्ट में अगर जाए, द नाइदर अ टॉटोलॉजी नॉर अ कॉन्ट्रडिक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिजेंसी। मतलब जो टॉटोलॉजी भी नहीं रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं रहेगा, उसको हम कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। मतलब क्या, पूरा ट्रू भी नहीं रहेगा पूरा फॉल्स भी नहीं रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। मतलब कुछ ट्रू रहेंगे कुछ फॉल्स रहेंगे, ऐसे स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे देखो, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कंडीशंस को ठीक से समझना पड़ता है। देखो ये यहाँ पे जो पैटर्न दिया है हमें, देखो ये पैटर्न में क्या होगा, हम हर बार ट्रुथ टेबल निकालेंगे तो हमारे पास 2 कंडीशन होती है, पी एंड क्यू। तो पी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट ऐसे 2 स्टेटमेंट रहेंगे। तो ये हमारा पी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट। तो इन सब की हर बार 4 कंडीशन आती है। हमने ये याद ही कर लेना है ये पूरा टेबल पी आर क्यू के लिए। तो पहला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह से, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर। समझो इसको। देखो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से। मतलब पहले 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरह से ये कंडीशंस रहती है हर बार। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट हो जाता है। ऑल पॉसिबल कंडीशंस होती है ये स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट पी के लिए और स्टेटमेंट क्यू के लिए। क्लियर। अभी हम अगर इसमें हमें निकालना था नेगेशन ऑफ पी, तो हम क्या लगेंगे, एक अलग कॉलम बनाएंगे यहाँ पे आगे। क्लियर। हमारे पास ये पहले से होगा, ये तो गिवन होता है हमारे ब्रेन में चाहिए। हम इसका अगला पार्ट बनाएंगे, हमें क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेगेशन ऑफ पी का कॉलम बनाएंगे। सिर्फ पी को नेगेट करना है। मतलब क्या, पी का यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू। क्लियर। समझ गए। अगर हमें बनाना था पी कंजंक्शन क्यू, तो इसका मतलब हो जाता है, कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू चाहिए तभी जाके ये ट्रू होगा। बराबर है। दोनों ट्रू चाहिए तब जाके ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो देखो ये पी और क्यू में देखो दोनों ट्रू सिर्फ यहाँ पे, तभी जाके सिर्फ ये ट्रू आया। अदरवाइज यहाँ पे ये ट्रू ये फॉल्स, तो इसलिए ये फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे ये दोनों फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स हो गया। क्लियर। तो समझो ट्रूथ टेबल को ठीक से। अब हम डिसजंक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि ये है पी डिसजंक्शन क्यू, नहीं तो हम इसको सिंपल भाषा में हमारी और बोलेंगे। और में क्या होता है, पहला कोई भी एक ट्रू चलेगा। मतलब ट्रू और फॉल्स भी चलता है और फॉल्स और ट्रू भी चलता है। दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आ जाता है। दोनों फॉल्स रहेंगे तो दिक्कत आएगी। तो देखो या और में यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू है इसलिए ये ट्रू आ गया। दोनों में से एक ट्रू है, यहाँ पे एक ट्रू आ गया, ये फॉल्स भले ही हो तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है इसलिए ये फॉल्स हो गया। क्लियर। तो इस तरह से इन स्टेटमेंट्स का हमें ट्रुथ टेबल में यूज़ करना होता है। सिंगल इम्प्लाइज की तरफ चलते हैं। सिंगल इम्प्लाइज को देखो, पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू, इसका मतलब क्या, पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू। तो सिंगल इम्प्लाइज की कंडीशन क्या थी, पहला ट्रू सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स अगर होगा तभी जाके आंसर फॉल्स होता है। मतलब इसी का आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारों का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। क्लियर। तो आप देखो ठीक से, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। आप नेगेटिव की केस को देखो पहले।
पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स, तो यहाँ पे देखो पहला ट्रू यहाँ पे आएगा दूसरा फॉल्स यहाँ पे आएगा, तो सिर्फ ये जो है इसका ही आंसर फॉल्स आएगा। बाकी सारे केसेस में ये फॉलो नहीं होता है, बाकी सारे केसेस में ये कंडीशन टूट जाती है तो हम इसको बोलेंगे वो फॉल्स है, मतलब सारे के सारे ट्रू आएंगे। सिर्फ यही एक केस है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी जाके वो फॉल्स आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? चलो लास्ट वाला जो हमने देखा था डबल इम्प्लीकेशंस, डबल इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है पी डबल इम्प्लाइज क्यू। इसके लिए क्या चाहिए, पहला भी मतलब सेम सेम चाहिए, क्या चाहिए सेम सेम, तब जाके ट्रू आएंगे। मतलब क्या, ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू आएगा, और फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स, इसका भी आंसर ट्रू आएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर सेम सेम दिखेंगे तो ट्रू लिखना है, अदरवाइज फॉल्स लिखना है। तो कहाँ पे आएगा ट्रूथ टेबल, देखो यहाँ पे ये ट्रू ट्रू तो ये ट्रू हो गया, यहाँ पे ये फॉल्स फॉल्स तो ये ट्रू हो गया, और दोनों केसेस में अपोजिट आते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है। क्लियर, तो हमें इसके हिसाब से हमारा ट्रूथ टेबल निकालना होता है। इससे पहले हम इनको पढ़ चुके हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ सॉल्व क्वेश्चन हैं, हम कुछ क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे जो कि समझने के लिए, बाकी के आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। क्लियर, तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ये क्वेश्चन को ढूंढा कैसे जाता है, मतलब कैसे, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था, बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा बोडोमॉस की तरफ चलो, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो पहले किस ब्रैकेट को, कौन से ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसमें वेरिएबल कितने हैं वो ढूंढना है। कितने वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल मतलब क्या, अल्फ़ाबेट्स कितने तरह के हैं, एक तो पी है और एक क्यू है, बस दो ही अल्फ़ाबेट्स है। तो दो अल्फ़ाबेट्स के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन है जो कि है हमारी ये। तो ये टेबल तो आपको याद ही कर लेना है, मतलब पी और क्यू के लिए ऐसे लिखना ही है आपको, पी क्यू, पहला ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह से। फिर आगे हम सोचेंगे कि हमें क्या क्या निकालना है इसमें से। तो फिर इनमें हमें ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो कि ब्रैकेट का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, क्यू सिंगल इम्प्लाइज पी, बराबर है, इसको सबसे पहले ढूंढेंगे। तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये जो टेबल है इसको बढ़ा देते हैं आगे। ये पूरा टेबल हमने ये गिवन में लिखा था, ये तो हमें पता ही होता है। ये आगे एक टेबल बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये यहाँ का ब्रैकेट है। तो पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसके साथ सिंगल इम्प्लाइज लेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो ये जो है क्यू सिंगल इम्प्लाइज पी है। अब ठीक से समझो, यहाँ पे ये थोड़ा मतलब ट्रिकी है। तो हमने देखा था सिंगल इम्प्लाइज में अगर कोई सिंगल इम्प्लाइज होता है तो पहला ट्रू सिंगल इम्प्लाइज अगर फॉल्स होगा तब भी जाके फॉल्स आता है। क्लियर, ये कंडीशन थी हमारी। अब यहाँ पे पहला जो नंबर होता है, हर बार हमने देखा है कि पी सिंगल इम्प्लाइज क्यों होता है, पी सिंगल इम्प्लाइज क्यों होता है। यहाँ पे ये जो है ये चेंज हो गया है, देखो ठीक से समझो इसको। यहाँ पे ये बोल रहा है क्यू सिंगल इम्प्लाइज पी, तो मतलब क्या, क्यू क्या होना चाहिए, ट्रू, पी क्या होना चाहिए, फॉल्स, तब जाके ये फॉल्स आएगा। समझ गए ना ठीक से, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो पहले नंबर पे क्यू है तो क्यू ट्रू पी फॉल्स, तब जाके फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। समझ गए। तो देखो पहले ये क्या बोला, ये कंडीशन को ढूंढो सबसे पहले। ये कंडीशन अगर आती है तो बाकी सारे ट्रू लिखना है बस आपको। तो ये क्यू को ट्रू और पी को फॉल्स। तो यहाँ पे देखो क्यू को ट्रू हमारे पास दो तरफ है, यहाँ पे और यहाँ पे, और पी को फॉल्स यहाँ पे है। तो ये कंडीशन है वो, देखो क्यू को ट्रू पी को फॉल्स, तभी जाके फॉल्स होगा। अदर केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सारे के सारे क्या आए, ट्रू आए। समझ गए, इसको ठीक से समझो। ये केस हमने पहले ढूंढा और यहाँ पे क्यू ट्रू है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे पहले क्यू दे के रखा है तो क्यू को ट्रू देखेंगे, पी को फॉल्स देखेंगे, तब भी जाके फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे। ये सिंगल इम्प्लाइज की कंडीशन थी। चलो हमें अभी हमें ये ब्रैकेट का आंसर मिल गया। ये पूरा ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये पूरा कॉलम है, बराबर है, हर एक कंडीशन के लिए। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ये पूरा का पूरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये पी इम्प्लीकेशन सिंगल इम्प्लाइज क्यू सिंगल इम्प्लाइज पी है, बराबर है, इस तरह से है ये। तो इसमें हमारे पास ये कॉलम तो है, तो सिंपल सी बात है, ये फिर से सिंगल इम्प्लाइज आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये पी का मतलब क्या, ट्रू, सिंगल इम्प्लाइज फॉल्स अगर रहेगा तभी जाके फॉल्स आएगा। तो देखो आप इसमें देखोगे ये पी का मतलब ट्रू चाहिए, और ये जो पूरा इसका जो कॉलम आएगा इसका मतलब क्या चाहिए, फॉल्स, तब जाके फॉल्स। तो देखो पी का ट्रू, इसमें दो केसेस है, ये, और क्यू सिंगल इम्प्लाइज पी का जो कॉलम है उसमें फॉल्स की कौन सी केस है, कोई भी नहीं है। इस ट्रू में कोई भी यहाँ पे फॉल्स आता है क्या, एक भी नहीं आता। तो कोई भी केस फॉल्स नहीं होगी। क्लियर, यह कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं। देखो
पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तभी जाके फॉल्स आएगा ना, नहीं तो फॉल्स आता ही नहीं है। तो बाकी सारे के सारे कैसे आने चाहिए, ट्रू आने चाहिए। तो ये कंडीशन को ठीक से समझो। यहाँ पे आपने अगर ठीक से देखा तो कोई भी कंडीशन इस तरह से मैच नहीं होती। देखो ये पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ये भी ट्रू आएगा, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू तो ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू ये भी ट्रू आएगा। देखो ये उल्टा है, हमें इसका ट्रू नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए, फॉल्स चाहिए था, इसका ट्रू चाहिए था, तब जाके फॉल्स होता था। क्लियर। तो एक भी केस फॉल्स नहीं आई, तो हमारा आंसर क्या आया, सबके सब क्या आए, ट्रू आए। बराबर है, सबके सब क्या आए, ट्रू। तो ये इसका आंसर होगा टोटोलॉजी। क्लियर, इसको बोलेंगे टोटोलॉजी। सबका आंसर अगर ट्रू आता है तो टोटोलॉजी बोलते हैं उसको, सबका आंसर अगर फॉल्स आता है तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन बोला जाता है, और ट्रू और फॉल्स अगर मिक्सचर आते हैं तो उसको बोला जाता है कंटिंजेंसी। क्लियर, बहुत सिंपल तरीका है ये इसको सॉल्व करने का। देखो और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये इसको लेते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप घर पे करो, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। जैसे ये क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे लेंगे आज। ओके, सो सी थर्ड क्वेश्चन को ठीक से देखो। देखो हमारा स्टेटमेंट था नेगेशन ऑफ नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू ब्रैकेट क्लोज डिसजंक्शन क्यू। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कितने वेरिएबल्स है। क्लियर, सबसे पहले इसमें ढूंढा जाएगा कितने वेरिएबल्स है। तो आप वेरिएबल्स को काउंट करो, ये देखो ये पी, ये क्यू और ये क्यू। तो एक्चुअल में दो ही वेरिएबल है, रिपीट हुआ है क्यू, तो वेरिएबल दो ही है। तो हमारी वही नॉर्मल कंडीशन रहेगी जो कि है पी और क्यू की। वो टेबल आपको लिख ही लेना है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो वन बाय वन चलते हैं आगे। तो वन बाय वन हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बराबर है, फिर बाद में देखेंगे। तो इस ब्रैकेट को भी ठीक से देखो, ये नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू है। तो आपके पास पी की वैल्यू है, नेगेशन ऑफ पी की नहीं है, बराबर ना। आपके पास क्यू की वैल्यू है, नेगेशन ऑफ क्यू की नहीं है। क्लियर। तो सबसे पहले नेगेशन ऑफ पी निकालना पड़ेगा, फिर नेगेशन ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों का कंजंक्शन लेंगे। कोई डाउट इसमें, बहुत सिंपल है। जो वैल्यू नहीं है उसका कॉलम बना के निकाल दिया करो, फिर उनको यूज़ करेंगे हम आगे। तो देखो नेगेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या बनेगी, हमने नेगेशन ऑफ क्यू पी का कॉलम बनाया क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी चाहिए। तो नेगेशन ऑफ पी का मतलब क्या, पी का नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पे ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे ट्रू था तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स था तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स था तो ये ट्रू हो गया। समझ में आ गया। अब नेगेशन ऑफ क्यू की बात करते हैं। तो नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या, क्यू का नेगेटिव कर दो, ये ट्रू था ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स था ये ट्रू हो गया, ये ट्रू था ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स था ये ट्रू हो गया। क्लियर। अब तक हमें क्या हुआ, हमें नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम इनका क्या लेंगे, कंजंक्शन लेंगे, बराबर है। कंजंक्शन में ठीक से देखो, पी कंजंक्शन क्यू जब मैं बोलता था तो इसमें क्या था, मैंने बोला था देखो दोनों अगर ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, दोनों अगर ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स लिखना है आपको। तो बस यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू की बात करें तो कॉलम कौन से देखोगे आप, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू का कॉलम देखो। तो ये कॉलम और ये कॉलम, सिर्फ इन दो कॉलम के बारे में बात करेंगे। तो इसमें दोनों ट्रू है क्या, कहीं पे देखो दोनों ट्रू है क्या, ये फॉल्स फॉल्स है ये नहीं चलेगा, ये फॉल्स ट्रू है ये नहीं चलेगा, ये ट्रू फॉल्स ये नहीं चलेगा। तो ये दोनों ट्रू आते हैं देखो, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे आंसर क्या हो गए, फॉल्स हो गए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो बस ये हमारी कंडीशन को ढूंढा करो, बाकी सबको फॉल्स लिखा करो। क्लियर। तो चलो यहाँ तक आ गए हम। अब आगे चलते हैं। अब हमें ये पूरे ब्रैकेट का मतलब समझ गया, बराबर है। इसका ये एक्चुअल में ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में, ये इस तरह का नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे ये करेक्शन कर लो। क्लियर। तो इसको ये इस तरह का नहीं होगा, ये इस तरह का होगा, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू और ब्रैकेट, इस तरह का। ये ब्रैकेट अंदर घुस गया है यहाँ पे और नेगेटिव बाहर निकल गया है, उसका मतलब अलग हो जाता है। ये इस तरह से लिखो, ये जो पूरा ब्रैकेट है उसी ब्रैकेट को रिपीट मारो वहाँ पे, ये नेगेटिव मत लेना बाहर का। क्लियर। तो इस तरह से ये गलत है थोड़ा सा। तो चलो आगे चलते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट था हमारा, ये जो था इसका क्या लेना था, हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये जो भी कॉलम आया है इसका क्या करो, नेगेशन करो। तो यहाँ पे एक नेगेशन एक्स्ट्रा बैठ जाएगा। तो ये ट्रू, ये देखो, तो फिर क्या हो गया हमारा, ये फॉल्स था तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स था तो ये ट्रू, फॉल्स था तो ट्रू, ट्रू का फॉल्स। क्लियर। तो हमने बस इसका क्या किया, नेगेशन किया। एक नेगेशन यहाँ पे बाहर दिख रहा है आपको, क्लियर। एक नेगेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया हमने, ये समझ रहा है। चलो अब हमें ये पूरी पहली टर्म मिल गई, ये जो पहली वाली पूरी टर्म जो है
कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, हाँ थर्ड वाला। सो पहली वाली जो पूरी टर्म है ये वाली, ये पूरी मिल गई हमें। अब इसका डिसजंक्शन लेना होगा क्यू के साथ, तो हमने ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे लिख दी। चलो अब हमें ये पूरी जो टर्म थी इसका आंसर मिला था ये है, बराबर है। और क्यू मतलब क्या, ये यहाँ पे क्यू। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। अब दोनों में और है, मतलब क्या डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन का मतलब क्या, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू होगा, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू ही होगा। क्लियर। तो बस आप वही सोचो, ये कॉलम था हमारे पास और ये कॉलम था हमारे पास। क्लियर। देखो फिर से यहाँ पे ठीक से बनाता हूँ इसको। हाँ, ये क्यू का कॉलम और ये इसका कॉलम, इन दोनों में देखो कोई भी अगर एक भी ट्रू आया तो आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इनमें और है। क्लियर। तो देखो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स है, क्लियर, ये फॉल्स है, लेकिन ये तो ट्रू आ गया इसलिए आंसर ट्रू हो गया। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा। कम से कम एक ट्रू चाहिए। यहाँ पे फॉल्स है लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, दोनों तरफ फॉल्स आ गया तो इसलिए आंसर फॉल्स हुआ है, अदरवाइज ट्रू आता था। दोनों तरफ फॉल्स है इसलिए फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं दोनों में, इसलिए। तो हमें आंसर क्या मिला, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स। तो इस तरह के आंसर को कॉन्टिजेंसी कहा जाता है। कॉन्टिजेंसी मतलब क्या, एग्जैक्ट ट्रू 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 नहीं मिले सबके सब, एग्जैक्ट फॉल्स भी नहीं मिले सबके सब, ट्रू और फॉल्स दोनों का कॉम्बिनेशन मिला है। जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा कॉन्टिजेंसी बोलेंगे, अगर डायरेक्ट ट्रू रहेंगे तो टॉटोलॉजी बोलेंगे, डायरेक्ट फॉल्स रहेंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलेंगे। बस कितना भी हार्ड होने दो, इसी तरह से हमें इनको सॉल्व करना है। ये जो केस है इसमें 3 वेरिएबल आते हैं, इसको ठीक से समझो। देखो इस केस में सबसे पहले हम वेरिएबल ढूंढते हैं, कितने वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में होंगे। तो कितने वेरिएबल है हमारे क्वेश्चन में, P है, Q है और R भी है। क्लियर। तो ये हमने आज अब तक P और Q का ही पढ़ा, R का नहीं पढ़ा था। तो अब हम R भी ऐड करेंगे इसमें। तो R ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, तो R ऐड होने के बाद जो बन जाएगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये 3 का कंडीशन है तो इसके लिए 8 कंडीशन आती है। क्लियर। 2 थी तो 4 कंडीशन आती है, 3 है तो 8 कंडीशन आएगी। ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो इसमें देखो इसकी कंडीशन ढूंढेंगे कैसे, तो ये हमें याद रखना होता है। अगर 3 वेरिएबल आएंगे तो ये टेबल हमारा Q1 होना चाहिए हमारे ब्रेन में। 2 वेरिएबल आएंगे तो हमने देख लिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, बराबर है। पहले 2 ट्रू दूसरे 2 फॉल्स थे, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ये P और Q के लिए था। अब अगर 3 वेरिएबल आते हैं तो ये थोड़ा बढ़ जाता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, पहले 4 ट्रू लो और फिर 4 टाइम्स फॉल्स लो। क्लियर। देखो 4 टाइम्स ट्रू, 4 टाइम्स फॉल्स। ओके। तो यहाँ पे ये 4 टाइम्स फॉल्स। फिर हम क्या करेंगे, फिर 4 का हाफ कर दो तो 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स कर देंगे। तो देखो ये 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। क्लियर। फिर बाद में एक एक ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्लियर। तो कंडीशन समझे आपको, पहले 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो ऐसे लेके आपको PQR का टेबल बनाना पड़ेगा और बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या लग रहा है, देखो यहाँ पे बहुत से ब्रैकेट है तो इन ब्रैकेट को ठीक से समझो। तो हम कोई एक ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ा वाला पहले। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उन दोनों का डिसजंक्शन लेंगे। तो पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में समझ लो ठीक से। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट में भी छोटे छोटे ब्रैकेट्स है। तो अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में बात करता हूँ मैं पहले, तो इसमें एक छोटा सा ब्रैकेट है जो कि है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R। तो ये R का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पहले यहाँ पे बना दिया कि ये P कंजंक्शन Q। अब ये नेगेशन ऑफ R यहाँ पे लिखो, नहीं तो कहीं और पे लिखो, कोई मतलब नहीं, कोई भी कॉलम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इसके हमने फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं थी, हम इसको बाद में लिखेंगे हमारे हिसाब से। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम कॉलम बनाते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती तो नहीं बनाते। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में बनाएंगे। इसने पहले ही बना दिया, इसको पता है कि नेगेशन ऑफ R भी लगने वाला, तो उसके बाजू बाजू में अच्छे से दिखने के लिए बना दिया। क्लियर। तो भी चलेगा, आप बाद में बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम P कंजंक्शन Q करेंगे। P कंजंक्शन Q का मतलब क्या, दोनों अगर ट्रू होंगे, दोनों अगर ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। क्लियर। इसी केस में ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो देख लो P और Q में देखो, ये ट्रू ये भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो गया, ये ट्रू ये भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो गया।
ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, ये फॉल्स तो ये आंसर फॉल्स। यहाँ पे यफ, दोनों यफ है तो दोनों यफ, दोनों यफ है तो यफ। क्लियर? तो सिर्फ दो ट्रू आए, समझ में आ गया पूरी कंडीशन। कंजंक्शन का मतलब होता है दोनों ट्रू तो ट्रू, तो सिर्फ इन दो केस में ही वो पॉसिबल हो पाया, बाकी सारे केसेस में वो फॉल्स हो गया। तो चलो अगली तरफ चलते हैं। अगला क्या है, उस वो जो ब्रैकेट हमने सॉल्व किया पी कंजंक्शन क्यू का, उसके साथ और लेना है, मतलब क्या डिजंक्शन लेना है, किसका, आर का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये ब्रैकेट का और किसके साथ, आर के साथ। क्लियर? तो अगर हम और लेते हैं तो ये डिजंक्शन लेते हैं, तो डिजंक्शन में क्या होता है, पी डिजंक्शन क्यू का मतलब होता है पहला कोई भी एक ट्रू चलेगा, ट्रू और फॉल्स रहा तब भी चलता है, ट्रू चलता है, दोनों के दोनों ट्रू रहे तो सोने पे सुहागा। अगर यहाँ पे ट्रू रहा और यहाँ पे फॉल्स रहा तब भी ट्रू आएगा। कब ये फॉल्स होगा, जब दोनों के दोनों फॉल्स आ जाएंगे, बराबर है, ये तब फॉल्स आएगा। मतलब कोई भी एक भी ट्रू रहा तब भी आंसर ट्रू हो जाता है। तो बस आपको ढूंढना क्या है, कोई भी एक ट्रू ढूंढना है तो आंसर ट्रू लिख देंगे, बस इतना ही ढूंढना है आपको। तो यहाँ पे देखो ये पी कंजंक्शन क्यू का कॉलम ये है हमारा और आर का कॉलम ये है, इन दोनों में कोई भी एक ट्रू रहा तो ट्रू लिखेंगे। देखो यहाँ पे ये ट्रू, ये भी ट्रू, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये फॉल्स है लेकिन ये तो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। ये तो ट्रू है, ये फॉल्स भले ही हो लेकिन यहाँ पे तो ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आएगा। ये जो केस है यहाँ पे दोनों के दोनों फॉल्स हो गए, देखो तो दोनों के दोनों फॉल्स हो गए। इसमें यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स भले ही हो लेकिन यहाँ पे तो ट्रू आ गया इसलिए ट्रू हो गया। इसमें ये फॉल्स तो ये दोनों के दोनों फॉल्स है इसलिए आंसर फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स तो ये आंसर ट्रू आएगा। ये दोनों के दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये पूरा कॉलम मिलता है। तो इस कॉलम को ठीक से सॉल्व करो और फिर ये हमें लेफ़्ट साइड का पूरा मिल गया। फिर हम किसके बारे में सोचेंगे, हम राइट साइड के ये पूरे टर्म के बारे में सोचेंगे। इस पूरे टर्म में नेगेशन ऑफ आर डिसजंक्शन इन ब्रैकेट पी कंजंक्शन क्यू इस तरह का है। तो ठीक से समझो, पहले हमें नेगेशन ऑफ आर ढूंढना पड़ेगा और फिर ये ब्रैकेट भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो हमने पहले ढूंढ चुके हैं इसको, तो वापस उसको फिर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार लिख लिया ट्रूथ टेबल तो लिख लिया, मतलब उसको कितने बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेगेशन ऑफ आर को ढूंढ लो। तो नेगेशन ऑफ आर का मतलब क्या, यहाँ पे आप नेगेशन ऑफ आर का स्पेशल से कॉलम बनाएंगे। आप अगर मेरी मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वैसे मैं कॉलम बनाता हूँ। इनको पहले ही पता था कि नेगेशन ऑफ आर लगने वाला है तो इन्होंने आर के बाजू में नेगेशन ऑफ आर का एक सेपरेट कॉलम बना के रखा है। क्लियर? जो कि ये है, देखो ये कॉलम दिख रहा होगा आपको। नेगेशन ऑफ आर, आर का मतलब क्या, आर का नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन कर दिया, बस कुछ नहीं किया और। तो अब इन दोनों का हमें क्या लेना था, और लेना था। तो नेगेशन ऑफ आर का कॉलम ये है और पी कंजंक्शन क्यू का कॉलम ये है। इन दोनों का और लेना है। और का मतलब क्या, ये डिजंक्शन का मतलब क्या, ये डिजंक्शन का मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू रहा तो आंसर ट्रू हो जाता है। बराबर है, ये हम पढ़ चुके हैं, दोनों में से कोई भी एक ट्रू तो आंसर ट्रू। तो इनको देखो, ये यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, बराबर है। ये दोनों ट्रू है तो भी आंसर ट्रू आ जाएगा। ये दोनों फॉल्स हो गए देखो, तो इसलिए आंसर फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। ये दोनों फॉल्स हो गए इसलिए आंसर फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स हो गए इसलिए आंसर फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ठीक से समझो, दोनों में से एक भी ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आएगा। दो रहे ट्रू तो बहुत अच्छी बात है, एक से भले दो, तो तब भी ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स रहेंगे तभी आंसर फॉल्स आएगा, और की केस में, नहीं तो डिसजंक्शन की केस में। तो ये हमने दोनों तरफ का हमने निकाल दिया। हमें लेफ्ट हैंड साइड का जो मिला वो पूरा का पूरा ये कॉलम है, मतलब ये पूरी टर्म, और राइट हैंड साइड की ये पूरी टर्म का मतलब ये कॉलम है। अब दोनों का हमें क्या लेना है, बीच में क्या है, इनके बीच में ठीक से देखो, इनके बीच में कंजंक्शन था। कंजंक्शन का मतलब क्या, इन दोनों में अगर दोनों का ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। तो देखो इन ब्रैकेट्स में देखो, दोनों का ट्रू तो ट्रू, तो ये पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ये ट्रू हो गया, ये पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो ये ट्रू हो गया। क्लियर? बाकी सारी केसेस में ठीक से समझो, ये ट्रू है लेकिन ये तो फॉल्स हो गया इसलिए फॉल्स, ये फॉल्स तो इसलिए फॉल्स, ये फॉल्स इसलिए फॉल्स, ये फॉल्स इसलिए फॉल्स, हियर फॉल्स, हियर फॉल्स। तो ये सारे के सारे एक एक केस में फॉल्स हो गए। सिर्फ ये ऊपर के दो ही केस है कि जो जहाँ पे दोनों जगह पे ट्रू आते हैं इसलिए आंसर ट्रू हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन छूटता है। इसमें भी हम डिसाइड नहीं कर पाते ये टॉटोलॉजी है कॉन्ट्रडिक्शन है, तो टॉटोलॉजी भी है कॉन्ट्रडिक्शन भी है, तो दोनों है।
तो दोनों होने की वजह से हम इसको कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। क्लियर? पूरी तरह से टोटोलॉजी भी नहीं आएगा, पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं आएगा, मतलब मिक्स है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है, तो बनेगा ये कॉन्टिजेंसी। क्लियर? कोई अगला टॉपिक है, यहाँ पे हमें प्रूव दैट करने होते हैं इनको, तो हमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है। क्लियर? इसमें ये 3 लाइन जो होती है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये 3 लाइन्स का मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इन दोनों को आपको इक्वल दिखाना है, मतलब प्रूव दैट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। क्लियर? तो बहुत सिंपल टॉपिक है, जो अभी हमने पढ़ा वो सभी है, वो उसी वही है, सिर्फ आपको दोनों निकालने पड़ेंगे और दोनों को आइडेंटिकल बताना पड़ेगा, कौन सा कॉलम किसके साथ आइडेंटिकल है। तो बहुत सिंपल है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये पी और क्यू, पहले वेरिएबल ढूंढो। तो ये पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू, तो सिर्फ पी क्यू आएंगे। तो पी क्यू के लिए हमें कंडीशन पता है। सो पी क्यू हियर, सो हियर पी एंड क्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। क्लियर? सो दिस इज गिवन कंडीशन फॉर अस। ओके, सो कौन सी चीज़ें इसमें लगेगी, हमें पहले अगर निकालना होगा तो ये क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में नेगेशन कहाँ पे लग रहा होगा तो इसको बाजू में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि वो आसान हो जाता है आगे निकालने से। अच्छा, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी लगेगा, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू लगेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, थर्ड और फोर्थ स्टेप में नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू को निकाल दिया। नेगेशन ऑफ पी मतलब क्या, पी का एग्जैक्ट ऑपोजिट, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या, क्यू का एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो ये सिर्फ आप कॉन्वर्स कर दो इनका, तो हमें ये 2 कॉलम और मिल जाएंगे। इसके बारे में अभी पहले पढ़ चुके हैं, तो आगे चलते हैं डायरेक्टली। क्लियर? सो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड P सिंगल डबल इम्प्लाइज Q। सो डबल इम्प्लाइज का मतलब क्या होगा, P डबल इम्प्लाइज Q। डबल इम्प्लाइज की कंडीशन क्या बोली थी मैंने, अगर सेम रहेंगे तभी जाके ट्रू होंगे, नहीं तो फॉल्स हो जाएंगे। सेम का मतलब क्या, अगर ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू है तभी जाके ट्रू होगा, इफ़ फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स है तभी जाके फॉल्स होगा। तो ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू, दैट इज़ ट्रू, एंड फॉल्स डबल इम्प्लाइज फॉल्स, दैट इज़ फॉल्स। क्लियर? तो इस तरह की केस को समझना है। तो यहाँ पे P और Q को देखो, ये P है और ये Q है, दोनों अगर ट्रू रहेंगे, दोनों अगर फॉल्स रहेंगे तो ट्रू आएगा। तो ये ऐसे केस यहाँ पे आती है, दोनों ट्रू तो ये ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स तो ये ट्रू हो गया। बाकी दोनों केसेस में अल्टरनेट है, मतलब कभी फॉल्स कभी ट्रू आता है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो गए। तो हमें हमारी लेफ्ट साइड मिल गई। लेफ्ट साइड क्या मिली हमें, जो कि ये मिली, ये पूरा कॉलम हमारी लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है इस तरह की। अब हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट साइड को निकालेंगे, और दोनों कॉलम अगर सेम दिखते हैं तो हम बोलेंगे ये प्रूव हो गया। क्लियर? सो यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट को अगर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे P कंजंक्शन Q पहले निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q निकालना पड़ेगा, एंड देन डिसजंक्शन निकालेंगे। सो P कंजंक्शन Q कैसे ढूंढेंगे इसको, P कंजंक्शन Q को। सो P यहाँ पे दिख रहा है आपको, P का कॉलम, हियर Q का कॉलम। सो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इफ़ आई से P कंजंक्शन Q, सो ट्रू कंजंक्शन ट्रू, दैट टाइम्स ओनली ट्रू। अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो भी ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स। सो कंडीशन को ठीक से समझो, दोनों ट्रू कहाँ पे दिख रहे हैं, P और Q में, तो सिर्फ एक ही ये कंडीशन है कि जहाँ पे ट्रू आता है, तो ये पूरा कंजंक्शन का ट्रू आ गया यहाँ पे। बाकी सारी केसेस में यहाँ पे देखो, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये दोनों के दोनों फॉल्स हैं, तो ये सारी केसेस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। तो हमने ये ब्रैकेट यहाँ पे ढूंढ लिया, जो कि ये पूरा कॉलम आता है। फिर हम कौन से ब्रैकेट को ढूंढेंगे, फिर हम इस ब्रैकेट को ढूंढेंगे, और ये ब्रैकेट के बाद फिर हम इनका डिसजंक्शन ले लेंगे। क्लियर? तो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q को ढूंढो। तो यहाँ पे देखो, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q को ढूंढेंगे। तो नेगेशन ऑफ P का मतलब ये है, नेगेशन ऑफ Q का मतलब ये कॉलम है, इन दोनों का कंजंक्शन लेना है, मतलब क्या, दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो देखो, दोनों ट्रू की कंडीशन इन दोनों में आती है क्या, तो ये फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू तो भी फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स तो भी फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों केसेस यहाँ पे ट्रू हो जाती है, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। सो हियर लास्ट केस दैट इज ट्रू। सो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, इस केस में सबसे लास्ट की केस जो आती है वो ट्रू आती है। क्लियर? सो ये हमने ये भी ब्रैकेट बना दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम था और इसका जो कॉलम था, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, डिसजंक्शन। क्लियर? तो ये P कंजंक्शन Q का कॉलम ये है, और नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q का कॉलम ये है। इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिसजंक्शन लेना है। डिसजंक्शन में दोनों में से, मतलब कोई भी अगर एक भी ट्रू रहा तो आंसर ट्रू। तो बहुत सिंपल है, दोनों फॉल्स रहेंगे तभी आंसर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे एक ट्रू है तो भी ये आंसर ट्रू आएगा। ये दोनों के दोनों फॉल्स है इसलिए आंसर फॉल्स हो गया, ये दोनों के दोनों फॉल्स है इसलिए आंसर फॉल्स हो गया, और यहाँ पे देखो, ये एक ट्रू है तो ये ट्रू आ गया। तो हम इस तरह से हम हमारे आंसर को निकालेंगे। क्लियर? अब हमें आइडेंटिटी में क्या बोला गया था, हमें प्रूव दैट करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड का कॉलम देखो, ये लेफ्ट साइड का कॉलम था, और राइट साइड का कॉलम आया ये,
तो ये दोनों दोनों कॉलम एग्जैक्ट सेम है क्या? देखो ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये भी ट्रू, तो एग्जैक्ट सेम आ गए। तो हम क्या लिखेंगे? कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 8 आर आइडेंटिकल। एग्जैक्ट सेम है तो आइडेंटिकल है, इसलिए जो आपको ऊपर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगी वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी, इसको वापस से लिख दो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव दैट का खत्म हो जाता है। इस तरह से हमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। प्रूव दैट में कितना भी बड़ा हो घबराना नहीं है, ठीक से सॉल्व करना है। अगर ये 3/3 का भी रहा तो बस कंडीशन को बड़ा बनाना होता है और वही प्रोसीजर है हमारा, उसी प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स एग्जामाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टॉटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। तो बस हमें इनके ट्रूथ टेबल के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है। देखो ये इस तरह से हम ये ट्रूथ टेबल निकालेंगे, उसकी सारी कंडीशंस को निकालेंगे और ये कंडीशन में सबसे लास्ट में जो आंसर आता है ये पूरे स्टेटमेंट का, वो अगर फॉल्स आता है तो हम बोलेंगे ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। क्लियर? ये कॉन्ट्रडिक्शन। अगर सबके सब ट्रू आते हैं तो टॉटोलॉजी, और मिक्सचर आते हैं मतलब ट्रू और फॉल्स है, इस तरह से ट्रू फॉल्स, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। क्लियर? तो बहुत सिंपल है। ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बस ट्रूथ टेबल बढ़ते चलेंगे, आपको ठीक से उसकी तरफ ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इस टॉपिक को फिर से लूँगा, लेकिन ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, ये सब सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? सबके सब ट्रू मिले, तो हम इसको बोलेंगे ये टॉटोलॉजी का क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा जाएगा जो कि ये होगा, दिस इज अ टॉटोलॉजी क्वेश्चन। क्लियर? सबसे लास्ट में जो भी हमारा पूरा फाइनल आंसर मिलेगा वो सबके सब ट्रू मिले तो टॉटोलॉजी है। क्लियर? तो इस तरह से ये 1.2 की तरफ हम चले जाएंगे। 1.2 आपको होमवर्क में करना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हमने सब ठीक से डीप में लिया है तो कॉन्सेप्ट को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें सिर्फ आपको ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करने हैं। तो ये सारे के सारे अभी हमने इस तरह से बहुत से क्वेश्चन देख लिए। क्लियर? तो इसमें भी ट्रूथ टेबल ये प्रूव दैट करना है आपको। तो प्रूव दैट करना है तो लेफ्ट और राइट को निकाल के कॉलम्स को आइडेंटिकल बताओ, और यहाँ पे ये कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रडिक्शन बताना है तो वही ट्रूथ टेबल निकाल के, अगर सब टी आते हैं तो टॉटोलॉजी, सब अगर एफ आते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन, और सब अगर ट्रू और फॉल्स के बीच में आते हैं तो कॉन्टिजेंसी। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करने हैं। क्लियर? ये होमवर्क है आपका इस पूरे लेक्चर्स का। और मुझे व्हाट्सएप पे आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है इसमें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चंस इमेज बना के, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल के उसको हाईलाइट करके भेज सकते हैं। मैं उन पे एक स्पेशल से वीडियो बना के उनको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज 1.2 इतना ही है इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अगर देखा जाए तो। बाकी बचा प्रैक्टिस पार्ट आपको घर पे करना है, तो प्रैक्टिस पार्ट आप घर पे कंप्लीट कर लीजिए।